My channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आपको याद होगा कि इसके पहले मैंने टॉप 10 पेन टेस्ट नेटवर्किंग के जितने भी टूल्स हैं काली में वो सारे मैंने आपको बताए थे और जो काफी ज्यादा यूजफुल भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वेब एप्लीकेशन के ऐसे टूल्स जो आपको काली लिनक्स में ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो टूल्स है ये टूल्स के बारे में भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन के मैंने 2 सीजन बनाए थे, जो 2 सीरीज है वो भी आप जा करके देख सकते हो। वहां पे मैंने सारी चीजें जो है वो आपको बताई है रिलेटेड टू दी वेब एप्लीकेशन एंड बग हंटिंग, जहां पे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग टूल्स की। तो सबसे पहला जो टूल है वो है आपका बॉब सूट। ठीक है, तो बॉब सूट देखा जाए तो आपको काली के अंदर बॉब सूट जो है वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आप यूज करो बॉब सूट और इसको आप ओपन करो। लेकिन ये जो बॉब सूट है ये बॉब सूट एसेंशियल है, अगर आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बॉब सूट है ये बॉब सूट का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट में इंटरसेप्ट कर सकते हो। इंटरसेप्ट करने के बाद में आप जितने भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है वो सारे के सारे यहाँ पे ले सकते हो और ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपको निकाल के देते हैं वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ वल्नरेबिलिटीज इसने निकाल के दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर्स नहीं है, एचटीटीपी ओनली फ्लैग नहीं है, ईमेल एड्रेस कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी इंफॉर्मेशंस और जितने भी वल्नरेबिलिटीज है वो सारे के सारे आप बॉबसूट पे कर सकते हो। बॉबसूट बहुत ही अच्छा टूल है फॉर मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इस पे आप बग हंटिंग भी कर सकते हो। मैंने इसके बारे में पूरी की पूरी एक सीरीज ही निकाला है, आप जाके देख सकते हो। ओके, देन उसके बाद में सेकंड जो टूल है ये आप यूज कर सकते हो। ये जो टूल है ये सेम जो है वो बॉबसूट की तरह ही काम करता है और ये है ओवेस का जैप। ठीक है, आप चाहो तो आप ऑटोमेटेड स्कैनिंग भी लगा सकते हो। इनफैक्ट बब सूट के पास भी ऑटोमेशन स्कैनिंग का ऑप्शन है। अगर आप ऑटोमेशन स्कैनिंग लगाते हो तो ऑटोमेशन स्कैनिंग करने के बाद आपको जो है वो सारी के सारी वल्नरेबिलिटीज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो टूल है ये काफी बढ़िया टूल है। यहाँ से भी आप ऑटोमेशन स्कैनिंग कर सकते हो, न्यू स्कैन करके, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज को क्रॉल करके एक एक यूआरएल पे वल्नरेबिलिटीज निकाल के देगा, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस इंजेक्शन। ठीक है, फाइल ट्रावर्सल, सेम चीज जो है वो आप यहाँ पे ओएस ऐप में भी कर सकते हो ऑटोमेटेड स्कूल टूल की मदद से। ठीक है, दोनों ही टूल काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू कैन गो फॉर द बॉबसूट। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्री चाहिए तो आप ओएस ऐप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी मोटी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉबसूट जो है वो थोड़ा मुझे ज्यादा इजियर लगता है रादर देन जैप के मुकाबले। ठीक है, देन उसके बाद में तीसरा टूल है जो है निक्टो का। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ही वेबसाइट टेस्टिंग के लिए लिया हुआ है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सिक्योरिटी कुकीज मिसिंग है। पीएचपी वर्जन जो मैंने यहाँ पे दिया है, कहीं ये आउटडेटेड पीएचपी वर्जन है यानी इसको मैनुअल भी एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि काफी जगह पे ऐसा होता है कि आप जो टेस्टिंग करते हो वो फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। ओके, लेकिन ये टूल बहुत ज्यादा बेस्ट है जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटीज को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, अब ये जितने भी टूल्स है ये मैंने आपको पढ़ाए हैं, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी दिए हुए हैं डिटेल्स में, अब जाकर के वीडियोस चेक करो, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लस एसक्यूएल मैप में आप डेटाबेस निकाल सकते हो अगर वो वेबसाइट वल्नरेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेस्ट पीएचपी करके, ये वल्नरेबल वेबसाइट है जहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसका डेटाबेस निकाल के रखा हुआ है। ये 2 डेटाबेस है, एक्वाट और इन्फॉर्मेशन स्कीमा। इन्फॉर्मेशन स्कीमा कोई सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, माई एसक्यूएल अगर ये यूज कर रहा है तो डेटाबेस डिपेंड करता है कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, एमएस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी। ठीक है, तो ये एक्वाट में जाओगे तो यहाँ पे आपको बाकी के डेटाबेसेस के टेबल्स एंड रोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एसक्यूएल मैप का भी मैंने एक ये बनाया हुआ वीडियो बनाया हुआ एसक्यूएल इंजेक्शन का, वो भी आप जाके देख सकते हो। देन उसके बाद कर्ल कमांड से आप कोई भी यूआरएल को हिट करके उसका रेस्पॉन्स निकाल सकते हो। प्लस इसके अंदर डेंजरस एचटीटीपी मेथड की वल्नरेबिलिटीज होती है, वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जैसे कि nmap.org है, ये भी टेस्टिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शंस का ये होता है, एचटीटीपी हेडर होता है, तो एचटीटीपी हेडर से पता लगा है कि कौन कौन से हेडर्स अलाउ कर रहा है। ये अलाउ कर रहा है ऑप्शन गेट हेड पोस्ट एंड ट्रेस। ठीक है, अब देखा जाए तो
गेट, हेड और पोस्ट ये कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चालू भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेस जो है ये चालू नहीं होना चाहिए। प्लस पुट मेथड, डिलीट मेथड भी चालू नहीं होना चाहिए। अगर ये चालू है तो आप कर्ल कमांड से ही उसको एक्सप्लॉइट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेस मेथड से भी मुझे जो है वो रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे, ताकि मैं इजीली जो है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को ट्रेस कर पाऊँ। ठीक है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे सर्वर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। ठीक है, तो कर्ल कमांड भी आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में आता है डब और डब बस्टर, गो बस्टर, ये तीनों के तीनों टूल है। इसमें भी मैंने आपको वेब एप्लीकेशन पेंटेस्ट में बताया था कि कैसे ये काम करता है। अब ये जो डब है, डब बस्टर है, यहाँ पे आप डायरेक्टरी लिस्टिंग की वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो, जैसे कि कोई एडमिन पोर्टल हो गया, ठीक है, कोई ऐसा जिप फाइल हो गई या फिर कोई ऐसी पीएचपी की फाइल हो गई जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, जहाँ पे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपको डेटाबेस के कोई फाइल्स मिल जाए। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन और जितने भी डायरेक्टरीज है, सेंसिटिव डायरेक्टरीज, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि अगर एडमिन पोर्टल है तो यहाँ पे आप हिडन फोल्डर्स या फिर एडमिन पोर्टल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आपको यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिले, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडमिन का पोर्टल भी अपना चालू है। ओके, तो ये हर एक चीज ये निकाल करके देता है। बस वही है कि आपको ये टेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा काम आता है, खासकर डब बस्टर, गो बस्टर आप दोनों यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डब यूज किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है यूनिस्कैन। यूनिस्कैन भी काफी बढ़िया टूल है, जिसकी मदद से आप डायरेक्टरीज निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एडमिन फोल्डर निकाल के दिया हुआ है इसने। उसके बाद में अगर कोई फाइल्स अवेलेबल है, कोई जिप फाइल, बैकअप फाइल, डेटाबेस की फाइल, वो भी यहाँ पे चेक हो सकती है। अगर कोई ईमेल एड्रेस डिस्क्लोज हो रहा है तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लस अगर कोई वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे है, जैसे कि कोई बैकअप फाइल्स हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, ठीक है, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन हो गया, ये जितने भी टेस्ट है ये खुद ही परफॉर्म करता है। अगर कोई भी वल्नरेबिलिटीज इसको दिखती है तो आपको वो वहां पे यूआरएल निकाल के देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल पॉसिबल है। मैं अटैक नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यूआरएल्स भी निकाल के देता है कि कहाँ पे अटैक होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जितने भी टेस्टिंग है ये टेस्टिंग आप कर सकते हो यूनिस्कैन में। तो यूनिस्कैन में मैंने एक स्विच यूज किया है QWEDS। अब ये क्यों यूज किया है, आप यूनिस्कैन करके हेल्प करो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि QWEDS क्यों यूज होता है। ठीक है, Q फॉर डायरेक्टरी चेक, W फॉर फाइल चेक, E फॉर robo.txt और साइट मैप XML चेक, D फॉर डायनामिक चेक, S फॉर स्टैटिक चेक। आप चाहो तो स्ट्रेस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो वेब की फिंगरप्रिंटिंग और सर्वर की भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। काफी बढ़िया और बेस्ट टूल होता है यूनिस्कैन। पर्सनली निक्टो से अच्छा मुझे यूनिस्कैन लगा। देन उसके बाद आता है आपका Nmap। एज यूजुअल इसको हम लोग नेटवर्क में भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम लोग इसको वेबसाइट टेस्टिंग में भी करते हैं। cyberbugs.in करके मेरी ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 445 प्रोटोकॉल अनेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे SMB का भी पोर्ट्स अनेबल हो सकता है और इसकी वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल IP एड्रेस भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप इसको सेपरेटली स्कैन करके ओपन पोर्ट्स या डेंजरस पोर्ट्स की वल्नरेबिलिटीज भी निकाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका वॉट वेब। वॉट वेब क्या है, वॉट वेब एक सिंपल आपको वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वेबसाइट्स किस में बनी है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है, क्या IP एड्रेसेस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे मुझे 2 IP एड्रेस देखने को मिली है और ये दोनों IP एड्रेस पे आप Nmap भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वॉट वेब भी जो है वो काफी अच्छा टूल है। तो कुछ टूल इसके अंदर एक्सप्लॉटेशन के काम आते हैं, मैनुअल पेन टेस्ट के लिए, कुछ टूल ऑटोमेशन पेन टेस्ट के लिए आते हैं। आप चाहो तो 2 बेस्ट वल्नरेबिलिटी टूल इस्तेमाल कर सकते हो फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो है नेसस और एक्यूनेटिक्स, और इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टूल्स काफी ज्यादा पसंद आए हो। और अगर आप एक पेन टेस्टर हो, आप अगर एक हैकर हो, या फिर अगर आप पेन टेस्टिंग सीखना चाहते हो या आप हैकर बनना चाहते हो, तो ये टूल्स आपको आने ही चाहिए। ठीक है, रादर दैन अगर आप सीखना चाहते हो कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसमें क्या जॉब्स है या नहीं है, मैंने उसके बारे में वीडियोस बना रखी है। ठीक है, तो वो चीजें आप देख सकते हो। प्लस हम लोग कोर्सेस एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यू कैन गो विद अवर कोर्सेस। ठीक है, अगर आप फुल साइबर सिक्योरिटी कोर्स भी लेते हो तो यहाँ पे भी डिस्काउंट्स अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में।